हेलो, वेलकम टू नॉलेज हब। नॉलेज हब के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस मॉक टेस्ट में हम नरमपंथी उदारवादी चरण के प्रश्नों को हल करेंगे। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए उदारवादी चरण, बी उग्रवादी चरण, सी गांधी युग, डी इनमें से कोई नहीं। पहले प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए उदारवादी चरण, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा प्रश्न है, भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 ईस्वी किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारण, बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पतन के कारण, सी प्लासी के युद्ध के कारण, या फिर डी बक्सर के युद्ध के कारण। दूसरे प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारण 1885 ईस्वी प्रसिद्ध है। कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। तीसरा प्रश्न है, आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन यहीं हुआ था, बी सुरेंद्रनाथ बनर्जी और दादा भाई नौरोजी इसके छात्र रहे थे, सी A.O. ह्यूम इसके प्राचार्य थे, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन यहीं पर हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। चौथा प्रश्न है, 1885 से 1905 ईस्वी के काल के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था। उनके आंदोलन का मुख्य ढंग क्या था? ऑप्शन ए प्रतिगामी राष्ट्रवाद, बी संवैधानिक आंदोलन, सी सैद्धांतिक प्रजातंत्रीकरण, डी इनमें से कोई नहीं। चौथे प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी संवैधानिक आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी। पांचवा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? ऑप्शन ए कलकत्ता, बी बम्बई, सी अहमदाबाद, डी इलाहाबाद। आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी बम्बई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक बम्बई शहर में हुई थी। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी बाल गंगाधर तिलक, सी दादा भाई नौरोजी, डी मदन मोहन मालवीय। छठे प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। सातवां प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, बी लॉर्ड विलियम बेंटिक, सी लॉर्ड डफरिन, डी लॉर्ड कर्जन। सातवें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन के काल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। आठवां प्रश्न है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? ऑप्शन ए लॉर्ड लिटन, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड रिपन, डी लॉर्ड हार्डिंग। आठवें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर बी। नौवां प्रश्न है, भारतीय सिविल सेवा ICS में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या था? ऑप्शन ए सत्येंद्र नाथ टैगोर, बी सरोजिनी नायडू, सी लाला लाजपत राय, डी CR दास। नौवें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सत्येंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर ए। पहले भारतीय सिविल सेवा सर्वेंट कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। 10वां प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए व्योमेश चंद्र बनर्जी, बी माइकल ह्यूम, सी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, डी महात्मा गांधी। 10वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, AO ह्यूम, ऑप्शन नंबर सी। 10वें प्रश्न के बाद आइए देखते हैं 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न है, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए जॉर्ज यूल को, बी विलियम वेडरबर्न को, सी A.O. ह्यूम को, डी रविंद्रनाथ टैगोर को। 11वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी A.O. ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। 12वां प्रश्न है, वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? ऑप्शन ए SN बनर्जी, बी GK गोखले, सी दादा भाई नौरोजी, डी फिरोज शाह मेहता। 12वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी वह प्रथम भारतीय थे जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुए थे। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
दादा भाई नौरोजी के विषय में है। 1. 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। 2. पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक की रचना की। 3. नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। इन कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए केवल 1, बी 1 और 2, सी 2 और 3, डी केवल 3। 13वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी। यानी ये 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए और इनकी पुस्तक का नाम है पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। 14वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन लगभग आखिरी समय पर पूना से बंबई स्थानांतरित किया गया क्योंकि? ऑप्शन ए बंबई प्रेसिडेंसी संघ के नेतागण कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के पूना में संपन्न होने के विरोधी थे। बी बंबई के गवर्नर कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बनने के लिए A.O. ह्यूम के सुझाव से सहमत थे। सी प्रेसिडेंसी की राजधानी होने के कारण बंबई अधिवेशन में अधिक ध्यान आकर्षित करने में सहायक होता। डी पूना में हैजा फैलने के कारण संयोजक कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का स्थान पूना से बंबई बदलने पर विवश हुए थे। 14वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, पूना में हैजा फैलने के कारण संयोजक कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का स्थान पूना से बंबई बदलने पर विवश हो गए थे। 15वां प्रश्न है, ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए दीनबंधु मित्रा, बी बाल गंगाधर तिलक, सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, डी सुभाष चंद्र बोस। 15वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक की रचना की। 16वां प्रश्न है, 19वीं सदी के अंतिम चतुर्थांश में वह कौन सा तत्व था जिसने भारत में एक समान राष्ट्रीय दृष्टिकोण के उत्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ऑप्शन ए देश का प्रशासनिक एवं आर्थिक एकीकरण, बी पाश्चात्य विचार एवं शिक्षा, सी प्रेस एवं साहित्य की भूमिका एवं भारतीय अतीत का पुनर्न्वेषण, डी उपर्युक्त सभी। 16वें प्रश्न का सही जवाब है ऊपर के तीनों ऑप्शन सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। 17वां प्रश्न है, 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे कुछ तात्कालिक कारण थे। निम्नलिखित में से कौन सा कारण उसमें शामिल नहीं था? ऑप्शन ए 1878 का शस्त्र अधिनियम और भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम, बी 1870 से 80 का द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध, सी 1877 ईस्वी में दिल्ली में आयोजित शाही दरबार जब संपूर्ण भारत अकाल के चपेट में था, डी 1883 ईस्वी का इल्बर्ट विधेयक विवाद। इनमें से कौन सा तात्कालिक कारण? कुछ तात्कालिक कारण थे, इसमें बताना है वो कौन सा कारण नहीं है। तो 17वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 1870-80 का द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध, यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का तात्कालिक कारण नहीं था। बाकी के 3 थे। अब देखते हैं 18 नंबर प्रश्न। प्रश्न है, किस ब्रिटिश वायसराय ने 1880 के दशक के प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ऑप्शन ए रिपन, बी लिटन, सी डफरिन, डी नॉर्थब्रुक। 18वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी लिटन, ऑप्शन नंबर बी। 19वां प्रश्न है, लिटन द्वारा प्रस्तावित वैधानिक जनपद सेवा स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज जिसके तहत परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी, कब लागू हुआ था? ऑप्शन ए 1875 ईस्वी में, बी 1878 ईस्वी में, सी 1880 ईस्वी में, या फिर डी 1882 ईस्वी में। 19वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 1878 ईस्वी में। 20वां प्रश्न है, इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था? ऑप्शन ए रिपन, बी लिटन, सी डफरिन, डी नॉर्थब्रुक। 20वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए रिपन, ऑप्शन नंबर ए। 21वां प्रश्न है, भारतीय संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, बी बाल गंगाधर तिलक, सी A.O. ह्यूम, डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 21वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन नंबर बी। 22वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन ए गणेश अगरकर ने, बी बाल गंगाधर तिलक ने, सी दादा भाई नौरोजी ने, डी फिरोज शाह मेहता ने। 22वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी दादा भाई नौरोजी ने।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। 23वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्न में से किसको नरम दलीय नेता के तौर पर नहीं जाना जाता था? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, बी दादा भाई नौरोजी, सी एमजी रानाडे, डी गोपाल कृष्ण गोखले। 23वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए बाल गंगाधर तिलक। गरम दल में थे लाल बाल पाल, उसी में से बाल है यानी बाल गंगाधर तिलक। 24वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी उस किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए 1865 ईस्वी में, बी 1867 ईस्वी में, सी 1885 ईस्वी में या फिर डी 1887 ईस्वी में। 24वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 25वां प्रश्न है, निम्न में से कौन नरम पंथियों में नहीं थे? ऑप्शन ए जी के गोखले, बी बाल गंगाधर तिलक, सी आर.सी. दत्त, डी डब्ल्यू.सी. बनर्जी। 25वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक। 26वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे? एक ऑप्शन ए असैनिक सेवक, बी मिलिट्री कमांडर, सी सामाजिक कार्यकर्ता, डी विज्ञानी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे वो क्या थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये असैनिक सेवक थे। सैनिक नहीं थे, सेवा करते थे, असैनिक सेवक। 26 का ए। 27वां प्रश्न है, अधिकतर नरमपंथी नेता थे? ऑप्शन ए ग्रामीण क्षेत्रों से, बी शहरी क्षेत्रों से, सी दोनों ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों से, डी पंजाब से। 27वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी शहरी क्षेत्रों से। अधिकतर नरमपंथी नेता थे शहरी क्षेत्रों से। 28वां प्रश्न है, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? ऑप्शन ए लॉर्ड हार्डिंग ने, बी लॉर्ड कर्जन ने, सी लॉर्ड लिटन ने या फिर डी लॉर्ड मिंटो ने। 28वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कर्जन ने। 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित को उनके संगठन के आधार पर क्रमवार सजाइए। 1 बॉम्बे एसोसिएशन, 2 मद्रास महाजन सभा, 3 इंडियन एसोसिएशन, 4 इंडियन लीग। तो इनको सही क्रमवार सजाना है, यानी सबसे पहले किसका गठन हुआ फिर उसके बाद किसका, इस तरह से बढ़ते क्रम में बताना है। तो इसका सबसे पहले किसकी स्थापना हुई थी? तो सबसे पहले हुई थी बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना। बॉम्बे एसोसिएशन के बाद इंडियन एसोसिएशन, उसके बाद इंडियन लीग, फिर लास्ट में मद्रास महाजन सभा। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 1 3 4 2, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट था? ऑप्शन ए अबुल कलाम आज़ाद, बी रफ़ी अहमद किदवई, सी M.A. अंसारी, डी बदरुद्दीन तैयब जी। 30वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। 31वां प्रश्न है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह थे? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी फिरोज शाह मेहता, डी डब्ल्यू.सी. बनर्जी। 31वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। 32वां प्रश्न है, किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है? ये कथन किसका है? ऑप्शन ए लॉर्ड हैमिल्टन का, बी लॉर्ड कर्जन का, सी लॉर्ड डफरिन का, डी लॉर्ड मिंटो का। 32वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कर्जन का। 33वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बी फिरोज शाह मेहता, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी दिनशाह वाचा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर सी। 34वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, बी जी सुब्रमण्यम अय्यर, सी जस्टिस राणाडे, डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 34वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी
सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन नंबर डी। 35वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए ओ ह्यूम, बी WC बनर्जी, सी दादा भाई नौरोजी, डी इनमें से कोई नहीं। 35वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी WC बनर्जी, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे WC बनर्जी, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो इस मॉक टेस्ट में आपने कितने मार्क्स गेन किए कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। अगर आपको किसी प्रश्न में शंका है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखाएं, क्योंकि किसी भी प्रश्न की त्रुटि हो सकती है। अगर आपको लगता है कि इस प्रश्न में संशोधन हो सकता है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बता दें। तो मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।